जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 41 में भगवान ने काम पर विजय पाने के लिए अर्जुन को बताया था कि तू सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में कर। फिर श्लोक नंबर 42 में बताया कि इंद्रियों से श्रेष्ठ और सूक्ष्म मन होता है, मन से बुद्धि होती है और बुद्धि से आत्मा होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर काम पर पूरी तरह विजय प्राप्त करनी हो तो तू मन और बुद्धि को भी वश में कर। तो भगवान ये अंतिम श्लोक में अर्जुन को ये बता रहे हैं। आइए अध्याय 3 गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 43। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं मतलब इस प्रकार, बुद्धे मतलब बुद्धि से, पंचमी विभक्ति है। परम का अर्थ होगा सूक्ष्म, बलवान, श्रेष्ठ, प्रकाशक वगैरह वगैरह। बुद्धवा मतलब जानकर। संस्तभ्यात्म मतलब कि वश में करके। आत्मनम आत्मा को। आत्मना मतलब आत्मा से। जही मतलब मार डाल। शत्रु मतलब वेरी, शत्रु, दुश्मन। महाबाहो, अर्जुन को महाबाहो संबोधित कर रहे हैं, जिसकी भुजाएं बहुत लंबी लंबी है, इसलिए महाबाहो। काम रूपम मतलब काम रूपी। दुरासदम मतलब दुर्जय। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इस प्रकार एवं बुद्धे है, बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ। बुद्धवा जानकर, किसको जानकर? आत्मा को। आत्मा जो है वो बुद्धि से भी सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए तू अपने को अपने से वश में कर। अपने से मतलब आत्मनम और आत्मना। तो पहला आत्मनम है वो मन को है, और आत्मना है दूसरा है वो बुद्धि के द्वारा। ये तृतीय विभक्ति होगी। दूसरी है वो, पहला आत्मनम है वो द्वितीय विभक्ति है। तो आत्मा को आत्मा से मतलब मन को बुद्धि से। क्यों? मन तो लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो सारथी लगाम को पकड़े रख सकता है, कंट्रोल सारथी करता है लगाम का। तो बुद्धि से मन को वश में करके हे महाबाहो। महाबाहो मतलब अर्जुन को मतलब थोड़ा उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि तो महावीर है, महाबाहो थे, भुजाएं बहुत बड़ी लंबी लंबी भुजाएं, बड़ी ताकतवर है। तो तू तो अपने बलवान दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो काम तेरे लिए क्या बड़ी चीज़ है। इसलिए उसको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे महाबाहो। और हे महाबाहो, तू इस कामरूप जो है शत्रु कामरूप शत्रु को, द्वितीय विभक्ति है, कामरूप शत्रु को। शत्रु कैसा है? दुर्जय शत्रु, दुरासदम। कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। जही मतलब मार डाल। तो इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो काम पर विजय करने का पहला उपाय ये बताया कि इंद्रियों को वश में करो मतलब दम करो, और दूसरा उपाय बताया मन को वश में करो मतलब क्षम और दम। अगर ये दोनों हो जाती है तो फिर काम की कुछ भी नहीं चलेगी। वास्तव में होता क्या है कि ना तो कोई चीज़ अच्छी होती है ना बुरी होती है, ना अनुकूल होती है ना प्रतिकूल होती है। वो तो क्या, हमारे मन में जो राग द्वेष भरे हुए हैं, इसलिए क्या होता है हम उस पर ठप्पा लगाते हैं कि अच्छी है मुझे, अच्छी मेरे अनुकूल है, ये बुरी है मेरे प्रतिकूल है, इस तरह से। तो अपन ठप्पा लगा देते हैं, तो लेबल लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अनुकूल चीज़ है उसको पाने की इच्छा होती है, कामना होती है, और प्रतिकूल चीज़ को अपने से दूर करने की या दूर रखने की इच्छा होती है। तो कामना पर विजय करने का ये तरीका है कि इंद्रिय और मन को शम और दम के द्वारा काम पे
काम जो दुर्जय शत्रु है उसको जीतना बड़ा कठिन है, फिर भी अगर इससे मन इंद्रियों को वश में करेंगे तो काम पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। आइए अब थोड़ा सार देख लेते हैं इस तो तीसरे अध्याय का। तो तीसरा अध्याय, इसमें 43 श्लोक है। तीसरा अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ था कि जायसी चेत कर्म से मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्म घोरे माम नियजोसी केशवी। हे केशव, तुम एक तरफ तो ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हो, फिर मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों प्रयोजित कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों है, लेकिन अपने अपनी पात्रता के हिसाब से यह ज्ञान योग और कर्मयोग किया जाता है। कर्मयोग जिसका अंतकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है, जिसमें राग द्वेष और विकार भरे हुए हैं, उनके लिए कर्म हो गए, और जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है वो उनके लिए ज्ञान हो गए। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म के बिना तो मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है, इसलिए जो नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है, वो तुझे करने ही पड़ेंगे। फिर भगवान ने बताया कर्म कैसे करना, कर्तव्य कर्म कैसे करना, कि यज्ञ की भावना से, यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए मतलब दूसरों की भलाई के लिए, अपने लिए नहीं करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, दूसरों की भलाई के लिए करना, दूसरों की प्रसन्नता के लिए करना, निष्काम कर्म करना, निस्वार्थ कर्म करना। तो इससे क्या होगा, तो बंधन नहीं होगा। फिर बताया कि आसक्ति का त्याग करके कर्म करने चाहिए। तो इस तरह से काम करने से क्या होता है कि समाज में जो श्रेष्ठ लोग जो जैसा आचरण करते हैं वैसे अन्य लोग इसका अनुसरण करते हैं। इसलिए तुमको लोक संग्रह के लिए भी कर्म करने चाहिए। अगर आवश्यकता नहीं हो, भगवान कहते हैं मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो लोग भी कर्म नहीं करेंगे। फिर भगवान ने बताया कि जो प्रकृति के गुण है वही गुण में वर्तन करते हैं, लेकिन अहंकार, जब अहंकार विमूढ़ आत्मा है, अपन जब मूढ़ आत्मा अपने अज्ञानी है, हम समझते हैं कि हम करते हैं, मैं करता हूँ, ये तो इसलिए हम करते नहीं है, प्रकृति के गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं। फिर अर्जुन पूछता है कि फिर आप ऐसा कह रहे हो, फिर ये किससे प्रेरित होकर आदमी नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म करता है? तो भगवान कहते हैं काम है, यही शत्रु है, ये मूल कारण है, यही अपने को नहीं चाहते हुए भी अपने ज्ञान विवेक को ढक देता है और पाप कर्म हमसे करवा लेता है। फिर इन्होंने भगवान ने बताया काम का निवास स्थान कहाँ है? तो इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीनों है काम के निवास स्थान है। ये इसलिए तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर, क्योंकि इंद्रियां जो है वो ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाली, अर्थात मतलब ज्ञान को ढकने वाली है, विवेक को ढकने वाली है। इसलिए तू इंद्रियों को और फिर मन को वश में करके काम पर विजय प्राप्त कर। जय श्री कृष्ण।